अच्छा माता जी, आप लोग सभी से मैं बातचीत करना चाहता हूँ, ये ज़रा समझना चाहता हूँ कि दशरथ मान जी का घर आपसे लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और उनकी जो स्मारक बनी हुई है वो भी लगभग 100 मीटर के आसपास है, बगले में है। तो उन्हीं के जाति से होते हुए, मुसहर समुदाय से होते हुए, क्या कभी आप लोगों को इस बात का फ़ायदा मिला इस चीज़ का? नहीं, कोई चीज़ के नहीं। हाँ। कोई चीज़ के व्यवस्था हम लोग के नहीं है। व्यवस्था रहा तब ये देखा मट्टी के घर रहता। कोई चीज़ की न जमीन है न और कुछ है, हम लोग को मिलवे नहीं करता है। तो सभी लोग भूमिहीन है यहाँ पर। हाँ, एकदम यहाँ से वहाँ तक कारगा है, ये इधर है, किसी के नहीं मिला है। जमीन है ये नहीं है तो कहाँ पर उठावे। कोई इतना होता है अथी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी खाली वोट लेवेला, हमन के कोई चीज़ व्यवस्था, पानी के व्यवस्था ना है। देखो यहाँ पानी तो बस नेता लोग वोट मांगने आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ, कोई चीज़ के नहीं, कुछ के नहीं काम करता। तो काम क्या होता है, कैसे आप लोग रोजगार वगैरह, कैसे खाना पीना कैसे चलता है आप लोगों का, क्या काम करते हैं? भट्टे पर जाते हैं। भट्टे पर जाते हैं सभी लोग। कितना मिल जाता है ईंट के भट्टे पे? भट्टे पर 500 रुपये 1000 मिलता है। एक कितना एक सप्ताह में? हाँ, रोज रोज 1000 रुपया? नहीं, 8 रोज पर 1000 मिलता है। 8 रोज पर? हाँ, तो वही हम लोग खाते हैं, फिर लेके आते हैं 1 आध पैसा तो घरे मोड़ लेके खाते हैं। हम लोग के जमीनें नहीं है तो घरे दुआरे नहीं पूरा बनने। महीना में 4000 रुपया हो पाता है? हाँ, वही खाते हैं, वही आते हैं तो घर गिर जाता है तो उठाते हैं मटिया के। यहाँ के कोई व्यवस्था नहीं है। साधु जी कैसे गिर जाता है घर, कैसे गिर जाता है? गिर जाता है, पानी पड़ता है तो गिर जाता है। या हम लोग के उठाने जब लगातार बरसात होता है उस वक्त घर जो है मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मिट्टी का ही बना है। हाँ। तो उस वक्त कैसे फिर घर बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त तो बारिश ही हो रही होती है। बारिश देखो उधर एगो है भवन, उसी में भाग के चल जाता है बाले बच्चे, फिर बारिश बंद होता है तो हम लोग उठाते हैं। ये जो सामुदायिक भवन बना हुआ है सरकारी, तो सारे लोग जो जितने समुदाय के लोग हैं सब वहीं जा करके चले जाते हैं, वहीं अस्थायी तौर पे रहते हैं सब। तो सरकार सब मार रहा है कि हमको दे, वो नहीं, वो कहता है हमको दे, वो नहीं। अब वो दर पर गहलौर है, गहलौर ने अब हम लोग वोट नहीं देगा, हर जन कोई भी नहीं देंगे वोट। जाओ, हम लोग के कोई चीज़ के व्यवस्था नहीं है तो नहीं वोट देंगे। हम लोग सब मर रहा है, पानी बगैर, घर बगैर, तो हम लोग कहाँ से देंगे वोट? कोई सरकारें नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग है 4 बेटवा है, हाँ, 2 बूढ़ा बूढ़ी है, हाँ। पोता पोती है, 15-16 गो हम लोग है। 15-16 परिवार लोग परिवार में हैं, परिवार में है। लेकिन कमाई जो है 4000 रुपये है। हाँ, उसी में खाते हैं बाले बच्चे, कम खाए चाहे बेसी, कोटा मिलता है तो ओकरा ने कटिए जाता है। 3-3 किलो 4-4 किलो कोटा ने अनाज मिलता है, 2 महीना पर, 1 महीना पर। सिलेंडर मिला था सरकार की तरफ से? हाँ, सिलेंडर मिला था। हाँ, तो भरवा पाते हैं उसको? पैसे नहीं रहता है तो कुछ ऐसी धारा। चूल्हे पे बनता है? हाँ, जारन से जारन चुनने जाता है तो बनता है। तो उनके लिए तो दशरथ मान जी के जो बेटे थे भागीरथ मान जी, उनका पक्का मकान बन गया है। राहुल गांधी जी जब आए थे और उनके लिए पक्का मकान बना दिया गया, 1 महीने पहले ही बना। लेकिन आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया, आप लोगों के लिए कभी कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उसी गांव के हैं आप। नहीं, कभी कुछ नहीं रहा? बन गया, बाकी हम लोग के नहीं बना है। के लिए मुख्यमंत्री रहा साधु जी, वो तो उसको बेटा सोचता कि जैसे साधु जी सोचता है कि दुनिया में तो हमको बेटे है, अपन बेटा से बेटा वाला नहीं है, दुनिया में सब बेटे है, बाकी उसको बेटा तो नहीं ना सोचा। वो बोलता तो हम लोग के जमीनों हो जाता, परमाणु बटा जाता, ये जाके अब मकानों पकिया हो जाता, तो नहीं बोलता है। आपकी कितनी उम्र हो गई चाची? हो गए 50। आपने तो दशरथ मान जी को देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा। हमार बेटा ने देखा है,
बड़ बेटा, मांझिल बेटा, सांझिल बेटा सब देखा है। अथी पत्थर फोड़ते रहता तो वो बुतरवन के ले जाके तो इतना गोगो लिट्टी बुढ़वा दे हले, तो वही अच्छा, खा के ढोवा हले, बुतरवन पथला हटावा हले। आप लिट्टी ले जाते थे वहाँ पे उनको देने के लिए, खाने के लिए, तो वो लिट्टी खा करके फिर ये बर्तर देखो बनाते रहता बूढ़ा लिट्टा। अच्छा और बुतरवन के दे एक गो के है बाबूजी, तो देखो एक लिट्टी से पेट भरते से तू 3 भर पाथला बुतरवन से ढोवावा। कह अरे हम लोग निंगर बीपती गमावो, हम गमाया है जैसे तुम ही गमावो। हाँ झूठो झूठो कर ले चलते रहो वैसे बुतरवन से। तो दशरथ मांझी जी जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े कि गांव वालों को सुविधाएं मिले, सड़क बने, अस्पताल मिले, स्कूल हो अच्छे, वो सारी चीज़ें नहीं मिली। फिर मिल गया वो सब मिल गया। कहाँ तो स्कूल मिले है, कहाँ तो कुछ मिले, यहाँ हो ही नहीं दे है कि देवे न कर रहा है कि कोई जमीनें नहीं दे है कि यहाँ पढ़ाई बढ़िया से बुतरून के होवा है। बुतरून खिलाई तो खिलाते हो, खाना बढ़िया से नहीं मिला है। अंत गाँव में खीर मिला है तो अथी फल मिला है, यहाँ कुछ मिला है, यहाँ कोई चीज़ न के व्यवस्था है। बड़जन के पढ़ते तो पढ़ते, बाकी हरजन के नहीं पढ़ते, भगा देते मार पीट कर। कहाँ से भगा देते हैं? स्कूल देखो वहाँ है, पढ़ेबे नहीं करेगा तो वो कितना। हरिजन के बच्चे जाते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, खेलते रहता है, उसको डांटेगा तब न पढ़ेगा। वो खेले थे तो खेलते हैं। हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के पानी व्यवस्था, हम लोग के इस जगह के परमाना चाहिए बस। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नहीं, बिगड़ जाता है। एगो है अथी नल है, पूरा पब्लिक आता है इसमें पीता है, तो कितना रहेगा पानी। गांव वाला पीता है सब, तो कितना रहेगा। हम लोग का कुछ सरकार से नहीं मांगता है, हम लोग के परमाना चाहिए और कोई चीज़ हम लोग के नहीं चाहिए। खाना क्या बनता है डेली? डेली बनता है, माड़ भात खाते हैं, सब्जी भात खाते हैं, या का चीज़ खाएंगे। पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ से हम लोग खाएंगे। खेत रहेगा तब ना हम उसमें आलू उपजावेंगे, साग बैगन उपजावेंगे। तो कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं तो हम लोग खाते हैं। तो जब दशरथ मांझी के मूर्ति पे माल्यार्पण करने बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, आप लोगों से भी मुलाकात होती है? हाँ, बोलते हैं कि किसी के वोट नहीं देगा, हम लोग नहीं देगा। हम लोग के कौन मुख्यमंत्री है, कोई नहीं सरकार है, हम लोग के केकरो वोट नहीं देंगे। हम तो बोलता है। ये स्थिति जब आप दशरथ मांझी के गांव में आएंगे ना, तो आपको लगातार देखने को मिलेंगी। ये पूरा जो टोला है ना, जहाँ मैं दूर दूर तक जरा कैमरा पैन कर दे, सड़क है, सड़क के आपको दोनों तरफ जो है मुसहर टोला वाले लोग दिखाई दे देंगे। और इस गांव में जब आप दाखिल होंगे, आपको लगातार ये चीज़ें अनुभव होंगी कि एक पूरे चीज़ को डेवलप तो किया गया, दशरथ मांझी के इर्द गिर्द चीज़ें डेवलप हुई। दशरथ मांझी के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए पक्का मकान बना दिया गया। जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार है, उन्होंने स्मारक वगैरह बनवाया यहाँ पर। सड़क जो है वो चौड़ी हो गई, लेकिन लाइट हालांकि वहाँ पे अभी भी नहीं है। पर यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नदारद यहाँ से नज़र आती है। तो ये स्थिति है, और ये बिहार में सिर्फ आपको इस जगह पे नहीं देखने को मिलेगी, बिहार के आपको और भी ज़िलों में ये देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग ईंट के भट्ठों में काम कर रहे होते। इस गांव में जब हम आए तो हमें ये उम्मीद थी कि दशरथ मांझी के तर्ज पे यहाँ पे चीज़ें डेवलप की गई होंगी, यहाँ पे चीज़ें बनाई गई होंगी, पर हमें वैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हम और भी लोगों से देखेंगे, चूँकि चुनावी चर्चा हो रही है और चुनाव का ही वातावरण है, और 2 फेज़ में चुनाव होने वाले हैं, और उसी 2 फेज़ के चुनाव के पहले हम सारी चीज़ें टटोल लेना चाहते हैं। सारी चीज़ें, समीकरण, जातीय समीकरण और जो हर नानान प्रकार के जो चीज़ें हैं उसको भी ज़रा खंगाल लेना चाहते हैं। उसी की तरह हमें लगा कि क्यों ना कि दशरथ मांझी के इर्द गिर्द जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जाति के लोग हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत की जाए। उनका भी जो भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर, और जो उनका जातीय समीकरण है, जो उनकी स्थिति है, उसको भी कैमरे में कैद करके दिखाया जाए आपको। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं रोहित झा, कैमरे के पीछे रवि रावत, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।